हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नीट जेआरएफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख निबंध, उनके निबंधकार, निबंधों का रचना काल एवं निबंधों की कोटियाँ व शैली। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी एनटीए नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम निबंधों पर चर्चा करेंगे, उन 11 प्रमुख निबंधों के बारे में पढ़ेंगे जिसको यूजीसी ने अपने नए सिलेबस में ऐड किया है। क्योंकि अगर हमें सही जानकारी नहीं होती है तो एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न यहीं से आ जाते हैं और हमें पता नहीं होने के कारण हम बहुत सारे निबंधों और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ 11 प्रमुख निबंध हैं और उनके प्रमुख निबंधकार हैं जिनके बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ लें तो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो पहले जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि वे कौन से निबंध हैं या कौन से निबंधकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, जिसके निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इस निबंध का रचना काल है 1877 ईस्वी। ये एक रिपोर्ताज शैली का निबंध है। दूसरा निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इसका रचना काल 1884 ईस्वी है। ये एक धार्मिक निबंध है। इसके अतिरिक्त तीसरा निबंध है शिव मूर्ति, जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। इसका रचना काल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है किसी भी किताब से। चलिए देखते हैं इसकी जो शैली है वो विचारात्मक शैली है। चौथा निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा, जो बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है, जिसका रचना काल 1905 ईस्वी है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। पांचवा निबंध है कविता क्या है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। 1909 में इसकी रचना हुई है और ये एक समीक्षात्मक शैली का निबंध है। छठवां निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये एक निबंध है जिसकी रचना 1951 ईस्वी में हुई थी। ये सांस्कृतिक निबंध है और इसकी शैली विचार प्रधान शैली है। सातवां निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है जिसकी रचना 1974 में हुई थी। ये एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है और इसकी शैली ललित प्रधान शैली है। आठवां निबंध है मजदूरी और प्रेम, जिसके निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसका रचना काल 1912 ईस्वी है। ये भावात्मक एवं विचारात्मक निबंध है। नौवां निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जिसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। इसका भी रचना काल मुझे किसी भी किताब से प्राप्त नहीं हो पाया है। ये एक ललित निबंध है और इसकी शैली धारा शैली है। 10वां निबंध है उठ जाग मुसाफिर, जिसके निबंधकार विवेकी राय हैं और इसका रचना काल 2012 ईस्वी है। ये एक संस्मरणात्मक निबंध है और इसकी शैली व्यास शैली है। 11वां और आखिरी निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, जिसके निबंधकार नामवर सिंह हैं और इसकी रचना 1982 ईस्वी में हुई है। ये एक सांस्कृतिक निबंध है और इसकी शैली आलोचनात्मक शैली है। तो ये कुल 11 निबंध हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू का चिट्ठा, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर और संस्कृति और सौंदर्य। ये आपको 11 प्रमुख निबंधों को या गूगल की मदद से आपको प्राप्त हो जाए या फिर किसी किताब की मदद से आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन होती हैं उसे अंडरलाइन कर लें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। निबंधों की पंक्तियां दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किस निबंध से है, इस निबंध के निबंधकार कौन है। इस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं।
अब उन निबंधकारों के बारे में एक नज़र देख लेते हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। उनके इन निबंधों के अलावा जो प्रमुख निबंध हैं, जो बहुत ही फेमस उनके काव्य हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, जो भी रचनाएं उन्होंने की हैं, उनके बारे में हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। तो वो निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, नामवर सिंह। ये प्रमुख निबंधकार हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है और इनके सभी रचनाओं के बारे में आपको जानना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे निबंधकार हैं जिनके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। सिर्फ 11 निबंधों से ही आपका काम नहीं चलना है, क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा है, आप जैसा जानते हैं। तो लेकिन इन्हें आप विस्तार से अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से मिलेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके काम की हो तो आप इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।